तो लो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है भैया कि बिहार है ये, ठीक है ना, हमारी पहचान जो है उसी के बारे में थोड़ा कुछ बताने आया हूं मैं आपके पास। पीछे देखिए गंगा जी का नज़ारा है और सारी महिलाएं जो छठ करती हैं वो गंगा किनारे हैं, गंगा स्नान कर रही हैं, पवित्र हो रही हैं। तमाम लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि आज नहाए खाए नहीं है तो आज गंगा स्नान क्यों हो रहा है। उनका मानना है कि दीपावली के समापन के बाद जिन घरों में छठ पूजा होती है वहाँ पर दीपावली के बाद ही जो लहसुन प्याज इन सब को वर्जित कर दिया जाता है और आज गंगा स्नान करने के बाद जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब जाकर क्या होता है ना कि बहुत तरह का काम होता है, पूजा से रिलेटेड वो सारे काम करते हैं। पीछे देखिए क्या माहौल है, कुछ हमारे युवा भाई हैं जो लोग घाट की साफ़ सफाई कर रहे हैं, है ना। इन लोगों की ये जो लगनशीलता देखता हूँ मैं तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। मैं भी अपने गांव में जब रहता था तो वहाँ जो है घाट की साफ़ सफाई का कार्यभार मैं अपने ही ऊपर लेता था। तो बातें ये है कि आज जितने भी लोग बिहार के जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं और पूरे हिंदुस्तान के जितने दर्शक जुड़े हैं, देखिए हिंदुस्तान तो जानता है एक बात कि बिहार में छठ पूजा होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि यहाँ जो है उगते सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं ये लोग। तो इसके पीछे की क्या परंपराएं हैं, है ना, इसके बारे में भी जानेंगे। और मैं तमाम बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ें नई लगें, किसी भी चीज़ों के बारे में नया जानने को मिले तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना भैया, जो 16, 17, 18, 20 साल के लड़के हैं उन्हें ये पता भी नहीं है कि छठ पूजा क्यों होता है, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनसे आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। संभल के आइएगा भैया, आइए बात करते हैं। हाँ एक सेकेंड भैया जी, आपको रोकना नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी पूछ लेते हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं ये? क्यों का कोई सवाल जवाब है नहीं। अच्छा, ये हम लोगों का दायित्व है और फर्ज है। तो अभी जो कर रहे हैं वो छठ पूजा के मद्देनज़र कर रहे हैं, क्योंकि छठ में बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का महान पर्व माना जाता है। अच्छा। तो अभी मुख्य रूप से और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, तो इसलिए अभी ये शुरुआत किए हैं, क्योंकि सबसे साल भर का जो गंदगी होता है वो यहाँ जमा होता है, इसको साफ करने हम लोग। चलिए एक सवाल आपसे है, ये मैं बहुत लोगों से सवाल करने वाला हूँ कि छठ पूजा कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कोई दंत कथाएं हैं इसके पीछे? निश्चित रूप से हैं, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वो शायद नितेश रंजन भैया बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे उस चीज़ों पर। महाभारत काल हाँ, से एक सेकंड बाबा कुछ कह रहे हैं, क्या बाबा? महाभारत काल से द्रौपदी को कृष्ण ने कहा था कि तुम ये करो, छठ व्रत का पूजा करो तो तुम्हारा सातों बेटा जो अश्वत्थामा मार दिया था वह जीवित हो जाएंगे। तो बाबा एक कहावत और है, दंत कहावत, एक कहावत द न्यूज़ हॉल्ट है दादा, मेरा ही न्यूज़ चैनल है ये, और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से बहुत अच्छा चलता है। एक कहावत है जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कि माता अदिति के पुत्र जिनका दानव और देव के साथ जब पहली बार युद्ध हुआ था ना तो उसमें देव हार गए थे, दानव जीत गए थे। तो तब माता अदिति ने सूर्य भगवान की आराधना की थी और उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि हमको सर्वगुण संपन्न पुत्र दीजिए। तब जाकर त्रिदेव आदित्य नाम से पुत्र उनके पास हुए, और जब दूसरा युद्ध हुआ देव और दानव में तब प्रभु आदित्य ने तमाम दानवों को हरा दिया था, और तब से लेकर आज तक उसी परंपरा को लेकर हम ये लेकर चल रहे हैं। ये सही है? हाँ सही है, ये सही है ना? क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये भी बहुत से लोकोक्तियाँ हैं, बहुत से दंत कथाएं हैं, परंपराएं हैं। इसलिए सतयुग का कहानी अलग होगा, ये सतयुग का कहानी, ये द्वापर कहानी है, फिर कलयुग का अलग कहानी है। सबसे पुराने वाले मैंने बताया आपको। हाँ, तो ये आप सतयुग वाला बात कहे। बाबा आपका नाम? द्वापर युग का बात कहे। आपका नाम बाबा? डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक, रिटायर्ड प्रिंसिपल। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बताइए, है ना। क्या होता है ना कि जब आप समाज में घूमते हैं ना तो मतलब बहुत तरह के बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे,
ठीक है, अभी उनसे भी बात हो रही थी, कार्यकर्ता लोगों से भी मैंने बात किया। तभी फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो बिहार के दर्शक हमको देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, अगर आपको जानने और सीखने को कुछ मिल रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो करना नहीं भूलिए। भैया बहुत मेहनत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना कि ये छठ पूजा हम इसीलिए मनाते हैं। अभी जैसे बाबा बता रहे थे क्यों मना रहे, अभी फिर आ रहे हैं। फेसबुक पर आएगा कि ये पब्लिक न्यूज पर आएगा? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह आएगा बाबा। 10th पर इसी हाँ पर हाँ आएगा। हाँ, TNH, इसी पे TNH। TNH। चलिए, तो राघव जी अभी सारा समीकरण क्लियर हो गया क्यों मनाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए है क्या कि आज के डेट में ना जो युवा हैं, है ना, जो न्यू जनरेशन है ना, उनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं। हम लोगों को इससे जुड़ाव होना चाहिए। हमको भी पता था, लेकिन उतनी हमको याद आ रहा है कि द्रौपदी जी शुरुआत की थी, लेकिन एग्जैक्ट किस लिए किए थे ये मुझे याद नहीं था। अब लगता है पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले माता अदिति ने शुरुआत की थी, तब जाकर द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था बिल्कुल। कि माता अदिति ने जैसे व्रत किया था वैसे ही आप भी करिए, आपके सभी पुत्र आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मतलब उनको जीवित कोई हो मार जाएंगे। नहीं पाएंगे, जीवित हो जाएंगे। वो लोग मर चुके थे। हाँ, बिल्कुल, अश्वत्थामा ने उन बिल्कुल, पे बाण छोड़ा था, लेकिन वो पर्व करने के बाद वो लोग जीवित हो गए। जीवित हो गए, बिल्कुल। यही मामला है। पुनर्जन्म। तो अभी ये सफाई कब तक चलेगी ये बताइए। ये नहाय खाए तक हम लोग प्रयास करते हैं। दीपावली की अगली सुबह हम लोग निश्चित रूप से शुरुआत कर देते हैं। पहले दिन हम लोग 2-3 लोगों से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग घाट पे जाते हैं, वहाँ और भी लोग जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी 2-4 युवा जुड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ये नहाय खाए तक हम लोग करते अच्छा, हैं। हमको एक बात बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, है ना, यहाँ आपका घर है, क्या क्या असुविधाएं हैं यहाँ? जिला प्रशासन को किस हिसाब से इसको देखना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए जिला था? प्रशासन किसी भी एंगल से हैंडल नहीं करती है। जिला प्रशासन सुविधा के नाम पर सिर्फ जो अर्घ्य होता है, संध्या और सुबह का अर्घ्य, उस दिन लगता है 2-3 स्टीमर वाले आते हैं, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ ये खुरमपुर घाट, छितनौर घाट से लेकर सिहमा तक दौड़ते रहते हैं। बाकी कोई सुविधा, वो जो बांस आपको दिख रहा है जी, जी। वो बस गिरा हुआ मिलता है, बाकी कोई सुविधा नहीं। क्या बोलते हैं कि आज जैसे मान लीजिए छठ पूजा का पर्व चल रहा है, ठीक है। तो वो गंगा स्नान करने के लिए बहुत दूर से लोग सारे आते हैं। हाँ, तो अभी एक्चुअली चाहिए एग्जैक्ट बेगूसराय प्रशासन को कि कम से कम यहाँ 2-3 स्टीमर दे। स्टीमर जी। NDRF की टीम जी वगैरह सर, लगवा दे। बेगूसराय प्रशासन को दीपावली की अगली सुबह से प्रत्येक घाट पे कम से कम 6 पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए। बेगूसराय प्रशासन या प्रशासन करती क्या है, वो सारे पुलिस बल को सिमरिया भेज देती है, क्योंकि उनको स्थानीय वास्तु स्थिति पता है नहीं। आप देख सकते हैं कि आधा घंटा में खुरमपुर चौक से हम लोग खुरमपुर घाट आए, तो वन वे सुविधा की जाए, पुलिस बल की तैनाती की जाए। आपको याद होगा पिछले ही महीने यहाँ पे 3 युवा डूब गए थे, तो ये सब सुविधा कौन करें? तो बेगूसराय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का भी दोष है, क्योंकि वो मांग नहीं करते, वो सिर्फ घाट के नाम पे पैसा उठाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो रब जाने। अच्छा, चलिए एक दृश्य दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काम में लगे, हम रोकेंगे नहीं आपको। हाँ, जो माहौल है पीछे देखिए कितना सारा भीड़ है। अभी तो थोड़ा लेट हो गया है, आधे 1 घंटे पहले इससे भी ज़्यादा भीड़ था। तो जो दंत कथाएं हैं वो तमाम मैं आप लोगों के बीच रख चुका हूँ। जो माहौल है उसको भी मैंने बताया है आपको क्यों हम लोग छठ करते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ यूनिक दिखे तो इसको शेयर करिए, है ना, अपने बच्चों को बताइए, अपने छोटे भाई को बताइए, अपने बड़े भाई को बताइए, क्योंकि है ना ये चीज़ें काफ़ी यूनिक हैं। मैं भी बिहार से हूँ और बाहर गया, एक बार की बात है कि दिल्ली के हमारे किसी मित्र ने हमसे पूछा कि अविनाश ऐसा है कि तुम बिहार से हो, छठ पूजा होती है, तुम हमको यही बताओ कि छठ काहे करते हो भाई, और कितने सालों से और कब से ये होता आ रहा है। तब जाके हम कंफ्यूज हो गए, हमको कुछ पता ही नहीं था। हम तो दादी माँ को करते देखते थे, इसीलिए हम लोग भी सेलिब्रेट करते थे, परंपरागत रूप से चलता था। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया तो वो रिसर्च कुछ यूँ निकल के ही सामने आया है। तो मैं एक बार चाहूँगा कैमरामैन भाई साहब थोड़ा इधर दिखाइए, और हमारे जिला प्रशासन के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी कहना है कि सर ऐसा है ना कि अभी जो है माहौल बहुत भयानक है, घाट पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप जो है ना थोड़ा सा NDRF का टीम लगवाइए यहाँ, क्योंकि अगर किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो फिर दूसरे घर वाले छठ कैसे मनाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में अनहोनी हो, लोग ऐसे ही छठ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो है बिहारियों की पहचान है भैया, ठीक है। तो हमारी अगर ये पहचान है तो इस पहचान के बारे में जानना हमारा हक है, अधिकार है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जानिए और उनको भी बताइए जो ये चीज़ें नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हमारे बिहार के जितने दर्शक हैं, मैं तमाम लोगों का द न्यूज़ हॉल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि अगर ये चीज़ें आपके लिए नई हैं तो आप इसको शेयर कीजिए। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट,
फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।